नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। आखिरकार डेट आ चुकी है 17 अगस्त। 17 अगस्त से आपके एग्जाम्स होने हैं। एग्जाम डेट टेंटेटिव बता दिया गया कि 17 अगस्त से आपके एग्जाम होने हैं। अब कुछ लोग डर रहे हैं भाई, अब एग्जाम डेट आ गया। मैंने बोला था भाई कभी भी एग्जाम डेट आ सकता है, लेकिन जरूरी है ना एग्जाम डेट कब आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन जरूरी है अगर जो एग्जाम डेट आ जाता है तत्काल में, तो क्या आप रेडी हो, क्या आप तैयार हो एग्जाम देने के लिए। फिर भी मैं समझ सकता हूं कि 45 डेज का टाइम मिला है और 45 डेज बहुत होते हैं। अगर जो आपने तैयारी भी बंद कर दी थी 1 साल से तैयारी करना, तो भी आपके पास 45 डेज बनता है। ये जो कंपटीशन है ना, इसको बीट कर सकते हो आराम से, चरण बाई चरण। अगर जो मैं बात करूं, एक लाइन में बोलूं, जितना एग्जाम लेट होता जा रहा था, जितना एग्जाम लेट होता जा रहा था, उतना आपको कंपटीशन, आप सोच रहे हो बढ़ता जा रहा ना, नहीं, कंपटीशन कम होता जा रहा है। अब कंपटीशन कैसे कम होता जा रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या 40-45 वालों के लिए सिलेक्शन का हो सकता है, क्या उनके लिए मौके हैं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपने अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन क्लिक कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप देख रहे हो, हमने लगातार आपके सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात की है, सिर्फ रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात की। और एग्जाम डेट आ गया है तो बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। क्योंकि अब देखो और भी वैकेंसी आने वाली रेलवे में, तो कंफर्म कर दिया गया रेलवे की तरफ से। चुनाव से पहले ही लॉलीपॉप आपके लिए थमा दिया जाएगा। लेकिन 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 कोई जरूरी नहीं है ये वाली वैकेंसी जैसे ये आपको मिल रही है ना वैसे मिले। क्योंकि बहुत सारे चोचले आ जाएंगे भाई, 2 एग्जाम देना, ये एग्जाम देना, वो एग्जाम देना, तो फिर ऐसे नहीं मिला। तो ये 1,03,000 वैकेंसी आपके लिए है, ये आपको मौका मिल रहा है। आपने फॉर्म डाल रखा है, 3 साल से लगे हुए हो, तो अब ये 2 महीना है, तो इसमें लगने में क्या दिक्कत है। तो उठो, जागो और खड़े हो जाओ। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं एग्जाम को बता दूं, टीसीएस एग्जाम कराने वाला है, जहां तक लगता है 99% टीसीएस एग्जाम कराने वाला है। जब टीसीएस एग्जाम कराने वाला है तो एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप सभी लोग याद रखना, आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, जीके तो जो पढ़ रहे हो आप, जैसे पढ़ना है। आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मैथ के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज से अभी से पहला काम ये करिए कि आपको रीजनिंग का डेली 30 क्वेश्चन या एक सेट प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है। वो चाहे एएलपी का हो, टीसीएस जो कराया हो, चाहे आपका टेक्नीशियन का हो, चाहे आपका ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, जितना भी टीसीएस एग्जाम करा है उसका एक सेट यानी कि 30 क्वेश्चन रीजनिंग का और कम से कम 25 क्वेश्चन मैथ का, ये डेली आपको आज से लगाना शुरू करना है। अपने आप से प्रण ले लो, सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, दूसरा, अभी बहुत सारे वीडियोस में लेके आने वाला हूं बैक टू बैक कि मैथ के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, साइंस के लिए आपको कहां से पढ़ना है, कितना क्वेश्चंस करके आना सही रहेगा, स्टैटिक जीके के लिए कितना क्वेश्चन करके आना, कहां से, करंट अफेयर्स के लिए कहां से, इसके अलावा साइंस के लिए सारे बैक टू बैक वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन मैं 40-45 वालों, मैं एक ही चीज आपसे पूछूंगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट करके मुझे बताना शुरू कर दो कि अभी कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो। साथ में मुझे यह भी जानना है आपसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, वो तो बात की बात है। साथ में मुझे यह भी जानना है कि अभी अगर जो मैं आपसे पूछूं, जो भी 40-45-50 वाले सभी के लिए मैं बात कर रहा हूं कि बताओ बाबू कि आप जनरल अवेयरनेस में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, मैथ में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, साइंस में कितने, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मुझे आप सभी से कम 500 से 1000, जो भी मेरे बच्चे हैं, जो भी लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, 500 से 1000 बच्चे, मैं चाहूंगा आपसे मुझे कमेंट करके बताओ कि आप कहां पे कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। उसी हिसाब से मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, लगातार अब चीजें आने वाली है, लगातार वीडियो आने वाली, लगातार मैं आपको मोटिवेट करता रहूंगा चीजों के लिए कहां से क्या चीजें पढ़ना, सबको बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी मुझे जानना है आपसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और आपका जो साइंस है उसमें आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, और इसमें आपका टारगेट देखो, कोई जरूरी नहीं है 70-75 जो बोला जा रहा था ना, कुछ नहीं जाएगा। फिर इसे बोलता हूं, आप सेव करके रख लो। जो भी बच्चा 65 प्लस 100% एक्यूरेसी रह गया, 100% एक्यूरेसी, हो सकता है वो क्रैक कर जाए। हो सकता है एक आध जोन का, जैसे इलाहाबाद जोन हो गया, ठीक है, जो भी टफेस्ट जोन है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, कौन सा कठिन जोन रहना चाहिए, तो वहां पर 70 क्वेश्चन जा सकता है। ये मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, नंबर्स की बात नहीं कर रहा। नंबर खैर परसेंटाइल बेसिस पे बनेंगे,
तो इतना आप टारगेट लेके चलो, 65 छोड़ दो, 65 भूल जाओ, आप ये मान के चलो कि मुझे किसी भी हाल में 70 क्वेश्चन टच करना है 100% एक्यूरेसी के साथ। मैं 70 क्वेश्चन फिर भी बोल रहा हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं आप 30 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो मैं 30 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, नहीं आता, ये 70 आपको करके आना है, इस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 40-45 वालों, मैंने बोला आपसे, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरी मौका है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आप कितने कितने हर सेक्शन में कर रहे हो। देखो, सबसे पहली बात, रीजनिंग में आपको किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पर आप 3 घंटे पढ़ाई करो, ये आपको पहुंचना है 25 तक, पहुंचना ही पहुंचना है, अगर जो आपको 100% सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पे पहुंच सकते हो आप मैथ में एक्सक्यूज दे सकते हो कि मैथ मेरा वीक है, रीजनिंग में कहां से एक्सक्यूज दोगे? आप जीके में एक्सक्यूज दे सकते हो, जीके मेरा कमजोर है, लेकिन यहां पे कहां एक्सक्यूज दोगे? रीजनिंग में कोई एक्सक्यूज आपके पास नहीं बचता। मैथमेटिक्स के बाद 18 से 20 तो करना ही करना, नहीं 20 कर पाते हो 18 करो। और रही बात मैथमेटिक्स की, आपको 15 से 16 क्वेश्चन सिर्फ हमारे पीडीएफ से आ जाएंगे, आपको मैथ के उसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं मैथ के। आप कहोगे सर आपका नोट्स कहां से मिलेगा? लिंक यार डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो, वहां से और पढ़ो। साइंस की नोट्स हो, चाहे मैथमेटिक्स की 500 क्वेश्चन की नोट्स हो, चाहे स्टैटिक जीके का नोट्स हो, करंट अफेयर्स मत लेना। और आपका कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, मास्टर प्रैक्टिस सेट, 4 के चारों नोट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने बनाए, रेलवे ग्रुप डी को टारगेट करके। जो भी 45 दिन बचा एकदम अच्छे से पढ़ डालो। यहां पे जिनका मैथ बहुत वीक है, मिड मॉडरेट लेवल के हैं, मतलब ठीक ठाक लगा लेते, नहीं लगा पाते, 10-12 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनके लिए मस्ट है 15 से 16। और मैथ पीडीएफ लेने, ऐसे कोटा पूरा करने के लिए मत लेना बाबू, लेना ये भी नहीं, कोशिश करना रट डालना, रट डालोगे तो नहीं आएगा पेपर आपका। इस तरीके से मैंने बनाया है कि भाई उस टाइप के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, आप तरीका जानने की कोशिश करना उस 500 क्वेश्चंस को, किस प्रकार से उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर जो इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, भले नंबर चेंज हो, तो आप लगाने की कोशिश करना, तो उस प्रकार से लेना होगा, तभी आप मैथ के 500 क्वेश्चन की पीडीएफ लेके पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साइंस की चैप्टर वाइज मैंने बना रखा, भाई ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, आसानी से 1-2 चैप्टर डेली 3 चैप्टर पढ़ सकते हो साइंस का। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, स्टैटिक जीके का भी आपका मिल जाएगा, मास्टर प्रैक्टिस सेट का भी मैंने बनाया, मास्टर प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पूरा प्रैक्टिस सेट है, स्टैटिक जीके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है, मैथ का प्रैक्टिस, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले सकते हो। अब मैं फिर से बोलता हूं, हमारा मेन मोटो क्या था वीडियो बनाने का, हम आप जो भी 40-45 वाले उनसे जानना चाहते हैं कि आप इसमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप सबके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताओ, जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बताओ। बाकी टीसीएस एग्जाम करा सकता है, ये आपका कंफर्म माना जा रहा है। ठीक है, और बात मानो, थोड़ा सा मेहनत करके, अगर जो आप यहाँ पे 3 साल से जो भी पढ़े हो वो बात की बात है, लेकिन लास्ट टाइम अगर जो मेहनत नहीं करते हो तो सब धरा का धरा रह जाएगा। फिर यही बोल देंगे भैया 3 साल से फॉर्म भरा गया था, बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा, उसका नहीं हुआ। माँ बाप उम्मीदें लगा के बैठे, उन उम्मीदों पे खरा उतरने का समय है। अब तो एग्जाम डेट आ गया है, अब तो आंखें खोलो, अब आंखें खोलो। रही बात क्लासेस की, तो क्लासेस आप कहोगे तो क्लासेस शुरू कर दे, साइंस की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी, और स्टैटिक जीके और जीके की क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। मैथ और रीजनिंग की भी अगर जो आप चाहोगे तो 6-7 तारीख के बाद आपकी वो भी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी, और परीक्षा तिथि के बाद जो भी चीजें हैं हम आगे बात करेंगे। खैर, ये आपका जनरल अवेयरनेस के लिए मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ। 20 क्वेश्चन आने हैं, आपको पता है। करंट अफेयर्स के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए ये बुक आप ले लो, बस ये बुक लेके पढ़ना शुरू कर दो करंट अफेयर्स के लिए, सिर्फ ये बुक। ठीक है, मैंने जहां पे पीडीएफ लेने की बात है, पीडीएफ मैंने ये बुक, कोई वो नहीं है, प्रमोशन नहीं करना, बस मैं बता रहा हूं सिर्फ एक जगह जाने की जरूरत है, आपको कहीं और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। लेटेस्ट जो भी है मार्केट से जाके ले लो। ठीक है, इसके अलावा ये हमारी साइंस की पीडीएफ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब मिल जाएगा। ये आप रीजनिंग की अगर जो बुक लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन रीजनिंग मैं चाहूंगा जो पढ़े वो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो, साथ में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना। अभी बुक को छोड़ो, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाओ, और जो भी चीजें पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो। ठीक है, साथ में ये हमारी मैथ की पीडीएफ है 500 क्वेश्चन की, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वहां से ले सकते हो। और आप बाबू मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने क्वेश्चन कर रहे हो। बाकी मिलते हैं इस क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।